उसका कारण क्या है? कौन लोग हैं ये जो मेरे खिलाफ बोलते हैं? आप इनसे फोन करके पूछोगे तो ये वही लोग हैं जो हमारे सत्संग सुन सुन के जागे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चाह है इनकी, ऐसी कामनाएं थी इनकी जो यहां पूरी नहीं हो पाई। चाहे कोई लेडीज मुझे गालियां निकाल रही है और चाहे कोई जेंट्स निकाल रहा है, पहले तो ये समझ लो परमात्मा की इतनी कृपा है कि परमात्मा अपने आप ही ऐसे लोगों को मेरे जीवन से निकाल देता है बिना कुछ मुझसे बुलवाए। मैं कुछ बोलता नहीं हूं इन लोगों को, मैं तो कभी नाम भी नहीं लिया इन लोगों का, मैं तो कभी नाम भी नहीं लेता इन लोगों का। हाँ, कोई पर्सनल फ़ोन पे बात करे तो भले कभी मुंह से नाम निकल जाए, नहीं तो आज तक मैंने लाइव सेशन में या किसी सत्संग में ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया, क्योंकि परमात्मा ने खुद ही दूध में से मक्खी बाहर कर दी, तो मैं क्यों नाम लूं? परमात्मा खुद ही सारे काम कर रहा है, तो मैं क्यों नाम लूं? और इन लोग को सबसे बड़ा दुख यही है कि हमने इतना कुछ बोल दिया, गालियां दे दी, सब कुछ बोल दिया, फिर भी हमें पलट के आज तक कोई बात इसने क्यों नहीं कही। सबसे बड़ा दुख ये है इन लोगों को। इसी बात में ये बेचारे थक जाते हैं, हार जाते हैं कि यार कब तक बोलेंगे इसके खिलाफ, ये पलट के कुछ बोलता ही नहीं है। मैं क्यों नहीं बोलता हूं, उसका कारण है। याद रखो एक बात, अगर आप किसी को तंग कर रहे हो तो परमात्मा आपको कभी खुशी नहीं देगा। भले ये खुशी मिल रही है किसी कर्म की वजह से, जैसे ये कर्म खत्म हुए आप लाख मिन्नतें कर लेना परमात्मा की, आपको खुशियां नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार अगर कोई और आपको तंग कर रहा है, गालियां दे रहा है, यूट्यूब पे नीच नीच बोल के, गुरुद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोल के वीडियो डाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता? जब आप उसके विरोध में कुछ ना बोलो। अब आपने कुछ नहीं बोला तो फिर कौन बोलेगा? आपको किसी ने झापड़ मारा, आपने उसको पलट के नहीं मारा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने नहीं मारा, लेकिन आपको इंसाफ चाहिए। अब कौन इंसाफ देगा? अब जज इंसाफ देगा। आप एक केस करें कि भाई इस बंदे ने मुझे मारा और आपके पास वीडियो है, आपने केस कर दिया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, ना झापड़ मारा ना गाली दी। अब जब वो वीडियो जज के पास जाएगी तो अपने आप इंसाफ हो जाएगा। याद रखना। तो जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ दुनिया भर का गंद बोलते हैं, मुझे मंजूर है, बोलो, दिल खोल के बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि जब आप नहीं बोल रहे हो तो आपका हिसाब परमात्मा लेगा। याद रखना इस बात को। जब आप पलट के वार नहीं करते हो तो इस संसार में समानता के लिए, क्योंकि तराजू है ना, एक नियम है ना का, एक संसार का, जो करेगा सो भरेगा, तो उस नियम के तहत इस कानून व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि कल को भरोसा उठ जाएगा लोगों का भगवान से अगर करनी का फल ना मिले तो। इसलिए परमात्मा अपने आप ऐसा इंतजाम कर देता है
कि जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उसको दर दर की ठोकरें, ऐसी ठोकरें दिलवाता है, ऐसी हालत कर देता है उसकी कि वो दया का पात्र बन जाता है। जो लोग मेरे खिलाफ बोलते थे उन्हें आश्रमों की गद्दियां तक मिल गईं, लेकिन वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया। ऐसे भी लोग हैं, एक एक खबर पता लगती है, पुलिस भी आ गई, हंगामा भी हो गया, सब कुछ हो गया, बदनाम भी हो गए और धक्के मार के निकाल भी दिया, सारे संत समाज में थू थू भी हो गई। ये इसीलिए होती है क्योंकि मैंने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया। सब खबर पहुंचती है, लेकिन हमारा फिर भी किसी से ना तो बैर है और ना किसी से दोस्ती है। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहें खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये समझ लो अच्छी तरह। तो अपना एक ही मकसद है कि जीवों की मुक्ति। अब उसमें कोई बाधा बनता है तो उसको परमात्मा संभालेंगे। हम कौन होते हैं? हमें अपना काम करते जाना है। हाथी मस्त चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकना ही लिखा है किस्मत में, दोष उनका नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं आपके खिलाफ इतना कुछ बोला जाता है, आप एक एफआईआर कर दो इनकी, पुलिस वाले खुद उठा के ठीक कर देंगे। अरे भैया हम क्यों करें एफआईआर? वो मेरे कपड़े धो रहा है, रिन साबुन से धो रहा है, सर्फ एक्सेल भी डाल दे रहा है बीच में, तभी तो ये कितने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े हैं। अब इसमें 3600 दाग लगे हों तो अच्छे लगेंगे क्या? तो ऐसे लोगों को मैं नफरत नहीं करता। बस कोई परमात्मा के प्रचार में बाधक ना बने। कोई उल्टा पुल्टा ज्ञान लेके आ रहा है और किसी को भरमा रहा है, ये तो नितिन दास से भी आगे का ज्ञान है। और जब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ज्ञान है, हमें बता दे भाई, हम भी आगे बढ़ जाएं, तो कह रहा है नहीं आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, हमसे तो पूछ लिया था, हमसे तो पूछ लिया था, हमें बताने में क्या दिक्कत है? अरे भाई अगर तुम्हारा ज्ञान सत्य है तो मुझे बताओ, चाहे किसी को बताओ। तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें डर हो रहा है तो मेरे भाई तुम गलत ट्रैक पे हो, तुम गलत रास्ते पे चले गए हो। और अगर तुम गलत रास्ते पे चले गए हो तब भी कोई बात नहीं है, आज गए हो कल को वापस आ जाना। लेकिन अगर तुम लोगों को गलत रास्ते पे चलने के लिए भरमाओगे, फिर तो भाई नितिन दास सामने खड़ा है, फिर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम्हें दिक्कत आएगी, ये तो आनी ही है। तो इसलिए या तो सुधर जाओ या फिर वो ऊपर बैठा है सुधारने वाला, वो खुद ही सुधार देगा। और भूल जाओ कि तुम सतनाम का झंडा पूरे संसार में लहराने से रोक लोगे। तुम्हें इस गलतफहमी से निकाल देना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये लक्ष्य मेरा नहीं, ये लक्ष्य किसी और का है। और जिसका वो लक्ष्य है, अगर उसने तुम्हारे ऊपर आंख टेढ़ी कर ली तो तुम्हें दोजक में भी जगह नहीं मिलने की। अभी नहीं समझ में आ रहा क्यों? हट्टे कट्टे हो, सारे अंग ठीक हैं, लीवर किडनी ठीक है, फेफड़े सही से फूल और पिचक रहे हैं, सांस बढ़िया से आ रही है, जा रही है, आंखें बढ़िया से देख रही हैं। और जिस दिन उसने
थोड़ा सा नट ढीला कर दिया, बेटा घुटनों पे आ जाओगे, अरदासें करते फिरोगे, मंदिरों में धक्के खाते फिरोगे, बाबाओं के पास अर्जियां लगाते फिरोगे, लेकिन वो परमात्मा ऐसा नट करेगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जीवों के कल्याण में बाधा मत बनो तो ही अच्छा है। बात इतनी सी है, अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आई तो वक्त आने दो, वो परमपिता परमात्मा बड़ों बड़ों को समझा देता है, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। तो आपको फिर यही कहना चाहूँगा, कोई भी आपको ऐसी बात करता है कि नितिन दास क्यों दान चंदा लेता है, तो उसको समझाएं कि भाई नितिन दास की पुश्तैनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है, आज प्लॉट बना के बेचूं तो 10 करोड़ कहीं नहीं गए, लेकिन सब छोड़ के बैठा हूँ। मुझे क्या आराम पसंद नहीं है? मैं भी चाहता हूँ कि आराम से सोऊं, एसी में सोऊं मज़े से। 2020 से लगातार ट्रैवलिंग चल रही है, लगातार बिना रुके। तुम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 12 घंटे का सफ़र करके जाते हो तो 5 घंटे तो तुम्हें चक्कर आता है, ट्रेन चलती है। तुम 1 महीना लगातार ट्रेन में बैठ के दिखा दो, तुम्हें लगेगा मैं मंगल ग्रह पे आ गया हूँ, धरती खड़ी नहीं होगी तुम्हारे पैरों के नीचे, तुम्हें लगेगा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। नहीं यकीन है तो 10 दिन ट्रेन में, 10 दिन बस में सफ़र करके देख लो लगातार, तुम्हें पता लग जाएगा। 12-12 घंटे तुम ड्राइविंग करके देख लो, 2-2 महीना दिन रात जाग के, तुम्हारी आंखें ऐसी टिमटिमाएंगी गाड़ी चलाते चलाते, तुम सपन लोक में पहुंच जाओगे। लेकिन 2020 से लगातार नितिन दास ये सब कुछ झेल रहा है, कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे किसी और की ताकत है, और जिसकी ताकत है उसको बेटा तुम अभी समझ नहीं रहे हो। जिस दिन तुम उसको समझ जाओगे ना, उस दिन तुम घुटनों पे आके माफिया मांगोगे, मुझसे नहीं, उस परमात्मा से। मुझे तो माफ़ करने और गुस्सा होने की अथॉरिटी भी नहीं है। कई लोग मुझे गालियां दे के फिर माफ़ी मांगते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर भी यही कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला भाई? तेरी गाली मुझे आज तक लगी नहीं, जो पत्थर मुझे लगा नहीं, जिसकी चोट मुझे लगी नहीं, अब मैं उसकी माफ़ी क्या दूँ? माफ़ी मांगनी है तो दोनों घुटनों पे बैठ के, दोनों हाथ जोड़ के, अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा से माफ़ी मांगो जिसके तुम गुनहगार हो, जिसके तुम गुनहगार बन चुके हो, उससे माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ कर दे तो भैया मैंने भी माफ़ी किया हुआ है, क्योंकि मेरी माफ़ी की कोई हैसियत है ही नहीं। संत वो होता है जो मान और अपमान से, लाभ और हानि से ऊपर उठ जाता है। संत वो नहीं होता जिससे तुम 1000 बार माफ़ियाँ मांगो और वो कहे मैं माफ़ नहीं कर सकता तुझे, मेरे दिल को बहुत पीड़ा हुई है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है मेरे दिल को दुखा के। अरे अगर तुम्हारा दिल ही दुख गया तो तुम काहे के संत हो? जिस संत का दिल दुनिया ही दुखा दे वो काहे का संत है? जो मान और अपमान में उलझा पड़ा है वो काहे का संत है? मैं तो नहीं मानता। लेकिन ऐसे भी संत हैं जिससे हम ही ने माफियां मांगी हैं और वो कह रहे हैं कि माफी योग्य नहीं है। अरे भाई, संतों से बड़ा दयाल कोई नहीं होता। संत ये बात नहीं बोलते। संत कहते हैं परमात्मा की मौज है, जो हुआ
सो अच्छा हुआ। जो होना है वही हुआ है, जो होना नहीं था वो हो ही नहीं सकता। इतना भी नहीं समझ में आ रहा किसी को। हमारे आश्रम के प्रथम आचार्य, हमारे आश्रम के, जो हमारा बीरापुर आश्रम था, उसके पहले आचार्य, जब बीरापुर आश्रम बना भी नहीं था, हमारे आचार्य जवाहरपति साहिब, जिनको लंगोट कहाँ से मिला था? उनको लंगोटी मिली थी बड़ैया आश्रम से। जब आश्रम पर अन्याय होने लग जाता है जीवों के साथ, जवाहरपति साहिब को अगर कोई भला बुरा बोलता, या जवाहरपति साहिब को कोई गाली देता, या जवाहरपति साहिब का कोई नुकसान करता, तो जवाहरपति साहिब पूर्ण गुरु थे, पूर्ण संत थे, उनको कभी भी बुरा नहीं लगता। वो उस बात को सहते और उस आश्रम में रहते, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संतों को अच्छे बुरे से कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई उनके बारे में केवल अच्छा बोले तभी वो उसको प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं होता। संतों के लिए सब बराबर है। मुझे आश्रम पे इतना भला बुरा बोला गया इन 10 सालों में, जब तक मैं रहा, लगातार 5 साल, 2006, 7, 8, 9, 10 भंडारे पे, जो भंडारा होता था वहां पे झगड़ा भी किया मेरे साथ इन लोगों ने। लगातार 5 साल झगड़ा चला। हर साल वही भंडारे पे हल्ला मच जाना, एकदम क्या हो गया जी, कोई झगड़ा कर रहा है नितिन दास से। ये असलियत बता रहा हूं मैं आपको। जो लोग वहां पे विराजमान थे, आप उनको फोन करके पूछ सकते हो। लेकिन मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे कोई क्या बोल रहा है। और ये झगड़ा क्यों होता था? क्योंकि मैं शुरू से ही प्रचार कर रहा हूं, 2010 से। मैं जिन जीवों को समझा बुझा के आश्रम पे लेके जाता था, बाकी लोग देख देख के ईर्ष्या करते थे, जलते थे, जो आश्रमों पे पहले से बैठे हुए हैं, कि ये क्या जादू कर देता है, ये नितिन दास क्या जादू करता है कि कोई एमपी से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। जलन पैदा हो जाती है, जलन। और इस जलन के चक्कर में झूठे आरोप लगाना, दोष लगाना, बदनाम करना, ये तो राजनीति चलती आई है शुरू से। तो वही काम होता था आश्रम पे। लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को मान्यता दी ही नहीं। भैया कोई मेरे बारे में बोल रहा, ठीक है भैया बोल ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिन जीवों को मैं आश्रम पे लेके आया हूँ, उनका कल्याण होना चाहिए, उनको नाम दीक्षा मिलनी चाहिए, अपना यही लक्ष्य था। अब मैंने इन 10 सालों में कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी आश्रम के मंच पे बैठ के सत्संग नहीं किया। 2010 से लेके जितना भी मैं आश्रम पे रहा हूं, आज तक कितने भंडारे देखे मैंने, कितने संत महात्मा चढ़े आश्रम पे, आसन पे बैठे, कितने संत महात्माओं ने एक दूसरे की टांग खींची। एक सत्संग भूल के गया, मदन पंथ का ही साधु, दूसरा उसी की टांग खींच रहा है, उसके ज्ञान को उधेड़ रहा है। ये झगड़ा मैंने 10 साल तक देखा है। और अगर आपको देखना है तो आप भी आश्रमों में जाओ, और जब सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में जाओ, जब आश्रम में आग लगाई जाती है, किसी लकड़ी में आग लगा दी, बट्ठल में आग लगा के जब बैठते हैं सारे आग सेकने के लिए, अब देखो वहां पर क्या खिचड़ी पकती है। जितने साधु बैठे हैं सब मदन पंथ के, और सब अलग अलग ज्ञान कथेंगे।
सब अलग अलग ज्ञान कथेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, उसके बाद मां बहन की गालियां तक दे देंगे। ये असलियत बता रहा हूं मैं तुम्हें। नहीं किसी को यकीन है जाके देख लेना। आज भी वही चल रहा है, आज भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि लोग जाते हैं बताते हैं हमें, जाके देख लो। तो मेरा मकसद केवल एक है कि जीवों को वहां तक पहुंचाना और नाम दीक्षा देके उनका कल्याण करवाना। और गुरुजी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मैंने 2010 से दिन रात मेहनत करी है। दिन में प्रचार करना और रात में ट्रेनों में धक्के खाना, एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन में सोते सोते सफर करना, दिन में फिर पूरा दिन प्रचार करना, गली गली में पर्चे बांटना। आर्ट ऑफ डेथ नाम का एक पर्चा जो आज भी चल रहा है, ये मैं 2010 से बांट रहा हूं पूरे देश में। ये सबको पता है, एक भी ऐसा साधु नहीं जिसको नहीं पता, क्योंकि अपना एक ही मकसद है, जीवों की मुक्ति। 2010 से लेके 2020 तक जितना भी प्रचार किया मैंने अपने पैसे से किया। जो मालिक ने मेरे हाथ और पैर से कमवा के मुझे दिया, मैंने वो सारा पैसा प्रचार में लगाया। एक भी साधु या एक भी भगत, सबको पता था कि मैं प्रचार कर रहा हूं। एक ने भी कभी नहीं कहा कि नितिन दास ये 100 रुपए रख लो, किराए भाड़े में काम आएंगे। तुम कौन सा अपने लिए भाग रहे हो, तुम आश्रम के लिए ही तो भाग रहे हो। आश्रम की ही तो तरक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं, जय जयकार हो रही है। एक भी आदमी, यहां तक कि जब मैंने बोला कि सब भगत जितने भी हैं 100 रुपए इकट्ठा करो, उसके बाद टीवी में प्रचार करेंगे, उस वक्त मात्र 3-3.5 लाख रुपए एक महीने के लगते थे। जब मैंने पता किया था, आज वही 10 लाख रुपए महीना है। 3,500 लोग हमारे पंथ के अगर 100 रुपए दे देते, कितना बन गया था? आराम से टीवी में प्रचार आ जाता। 100 रुपए में दे के गरीब तो नहीं हो जाते, लेकिन इन निकम्मों से 100 रुपए भी नहीं दिए गए। और ये बातें कर रहे हैं कि नितिन दास पैसे इकट्ठे कर रहा है। आज तक जितने भी साधुओं ने मदन साहिब के पंथ में पैसे कमाए, भंडारों पे जाते हैं, भर भर के लाते हैं झोलियां। तुम बता दो कि तुम कहीं किसी यात्रा पे गए हो, उस पैसे को तुमने खर्चा हो कहीं पे? ट्रेनों की टिकट तक नहीं लेते ये लोग साधु भेष में कि हमें कौन पकड़ लेगा। और जिस भंडारे में जाते हैं, भगत से पैसे वसूल करते हैं कि हम इतना किराया खर्च के आए हैं तेरे पास। ये हाल है इन लोगों का। और वो ये बातें कर रहे हैं कि नितिन दास पैसे इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने लेना सीखा है, कभी देना नहीं सीखा। कभी देना सीखा होता तो कदर होती किसी दानी की। जिसने कभी जीवन में दान ही नहीं दिया, वो दूसरों को कहता है, अरे तू क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है दान में, छोड़ इसको। ऐसे होते हैं ये लोग। तो ठीक है, मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरा फर्ज है कि मैं गुरुजी के साथ रहा 10 साल, और मैंने गुरुजी के लिए पूरा प्रचार किया। जहाँ जहाँ मैं जाता था, मैं चाहता तो गुरुजी को लेके ही ना जाता, मैं खुद ही गुरु बन जाता। वहाँ पे लोग तो मेरी आरती करने लग गए थे, लेकिन फिर मैंने उनको रोका कि नहीं, गुरु की आरती होनी चाहिए। गुरुजी को लेके गया, वहाँ पे उनकी आरतियाँ करवाई, ये मेरा फर्ज था। 10 साल तक गुरु मेरे साथ रहे, तब नितिन दास बुरा नहीं था। हर जगह दान चंदा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, तब नितिन दास बुरा नहीं था। तब तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको। आखिर उसके बाद हुआ क्या जो इतना मतभेद हुआ पड़ा है? आज सारी कहानी आपको समझा देते हैं। और अगर आज भी समझ में नहीं आई
तो ये जोड़े हाथ, आपको जो सही लगता है आप वो करें। मैं नहीं चाहता था कि ये भेद खुले, लेकिन ये वक्त की डिमांड बन चुकी है कि आज इस भेद को खोल दिया जाए कि आखिर मतभेद है तो कहां है। हालांकि अपने कपड़े उठाएंगे तो पेट अपना ही दिखेगा, लेकिन उतने ही उठाएंगे आज जितने में हमारी इज्जत भी बची रहे। तो बात यह है, पहली बात तो मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों भया उदास। लेकिन जो असली बात है वो बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि नए भगत जुड़ते हैं, कोई ऐसी वैसी वीडियो दिखा देता है, देखो नितिन दास क्या बोल रहा है, तो उनका भक्ति